प्रेमी सज्जनों, भक्त एवं संत जनों, अवधूत तपस्वी स्वामी खेतानाथ जी के जीवन व्रत का तीसरा भाग आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है। स्वामी जी समय समय पर भक्तों को अपनी अमृत वाणी से यदा कदा उपदेश भी दिया करते थे। स्वामी जी जब भी भाषण या प्रवचन देते इस श्लोक से शुरू करते, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात यह ब्रह्म तत्व पूर्ण है, यह विश्व पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण का प्रादुर्भाव होता है, पूर्ण में से पूर्ण लेने के बाद भी पूर्ण ही शेष बचता है। इस प्रकार से स्वामी जी कहते हैं, हम सबको गुरु की कृपा प्राप्त करने की हृदय से इच्छा रखनी चाहिए। गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। मुक्ति का मार्ग भी गुरु ही दिखाता है। गुरु मंत्र, गुरु उपदेश के द्वारा ही जीवन का कल्याण होता है। यदि शिष्य में सेवा श्रद्धा भाव हो तो गुरु अवश्य दया करते हैं। अतः गुरु ज्ञान आवश्यक है। मानव को सद्गुणी बनने के लिए 4 बातों का पालन करना चाहिए: आहार, व्यवहार, आचार और विचार। पहली बात ये कि जैसा खाए अन्न वैसा बदले मन। अतः शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन दुर्गुणों की ओर ले जाता है। व्यवहार भी प्रेम में होना चाहिए। अपनी वाणी से कटु वचन मत बोलो, तुम्हारे वचनों से किसी का दिल न दुखे। और तीसरी बात ये कि आचार से अभिप्राय है आचरण से। और फिर विचार शुद्ध होंगे तो आचरण भी अच्छा होगा। जैसी कथनी वैसी ही करनी होनी चाहिए। ये आचार, विचार, आहार और व्यवहार का नियम सभी भक्तजनों तथा संत जनों के लिए है। सत्संग का जीवन में बड़ा महत्व है। सज्जन पुरुषों की संगति करनी चाहिए। मनुष्य जन्म सुकर्मों का फल है। मनुष्य योनि श्रेष्ठतम है, उसे कुकर्मों का त्याग करना चाहिए और सुकर्मों की ओर हमेशा बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से भक्त जनों को उपदेश देते हुए महाराज श्री खेतानाथ जी क्या कहते हैं? संतों की वाणी सुनो नर नारी, संतों की वाणी सुनो नर नारी, बात मेरी गुनो ध्यान में सुरतीला के भगवान, मैं सुरतीला के भगवान में। सादा जीवन सादा भेष गुरुओं के मनोपदेश, सादा जीवन सादा भेष गुरुओं के मनोपदेश, कट जा सारे विघ्न कलेश बनो उपकारी। नारी संतों की वाणी बात मेरी सुनो ध्यान में सुरतीला के भगवान, सुरतीला के भगवान में। जिस दुनिया में गुरु मंत्र के, जिस दुनिया में और कोई शक्ति को न, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु गुरु शिव शंकर भोला है, इन बिन भक्ति को ना। गुरु बिना ना भक्ति लगती, बिन भक्ति ना जीव की मुक्ति। गुरु बिना ना भक्ति लगती, बिन भक्ति ना जीव की मुक्ति। जीवन का जीवन का कल्याण गुरु से हो जाता, उत्थान गुरु से मिल जा सारा ज्ञान गुरु से। वाणी हमारी सुनो नर नारी, संतों की वाणी बात मेरी सुनो जान पे, सुरतीला के भगवान पे, सुरतीला के भगवान पे।
सात्विक शाकाहारी, शुद्ध सात्विक शाकाहारी, बस भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन भर दे मनुष्य में ओगण दुर्गुण, तामसिक भोजन भर दे मनुष्य में ओगण दुर्गुण। खावण ते भी डरना चाहिए, प्रेम ते मीठी बाणी बोलो, घर आए को द्वारे खोलो। प्रेम ते मीठी बाणी बोलो, घर आए को द्वारे खोलो। सत्संग कर लो, सत्संग कर लो जन्म सफल हो, आज नहीं तय बेशक कल हो। सत्संग कर लो जन्म सफल हो, आज नहीं तय बेशक कल हो। पीवन ने सुख सादा जन हो, बनो व्यवहारी, सुनो नर नारी संतों की वाणी। बात मेरी सुनो ध्यान से, सुर तेरा के भगवान से, सुर तेरा के भगवान से। पैदा सोई ना पैद है, पैदा सोई ना पैद है, पता कौन अमर हो गया आया। आत्मा अमर जगत में पुराना बदले चोला, या नश्वर हो सकाया। ढलती फिरती माया छाया, ना कुछ ले जा ना कुछ लाया। ढलती फिरती माया छाया, ना कुछ ले जा ना कुछ लाया। जैसे कपड़ा हो, जैसे कपड़ा बदले प्राणी और त्याग दे चीज पुरानी। जैसे कपड़ा बदले प्राणी और त्याग दे चीज पुरानी। काया नश्वर एक दिन जानी, सबकी बारी सुनो नारी संतों की वाणी। बात मेरी सुनो ध्यान से, सुर तेरा के भगवान से, सुर तेरा के भगवान से। पांच किस्म के यज्ञ होते हैं, मेरी बात पे ध्यान करो। पक्षी परिंदे पखेरु को श्रद्धा से अन्नदान करो। पक्षी पखेरु परिंदे को श्रद्धा से अन्न का दान करो। माता पिता गुरु गऊ संत का पूरा आदर मान करो। हांते पहले अग्नि जिमाओ, भूखे को जलपान करो। हाथ पहले अग्नि जमाओ, भूखे को जलपान कराओ। छंदरा से रामपाल ने सुर में गाया करमपाल ने। छंदरा से रामपाल ने सुर में गाया करमपाल ने। जीत सका ना कोई काल ने, ये है लाचारी। सुनो नारी संतों की वाणी। बात मेरी सुनो ध्यान से, सुर तेरा के भगवान से, सुर तेरा के भगवान से। हाँ सादा जीवन सादा बेस, गुरुओं के मानो उपदेश। सादा जीवन सादा बेस, गुरुओं के मानो उपदेश। कट जा सारे विघ्न कलेश, बनो उपकारी। सुनो नारी संतों की वाणी। बात मेरी सुनो ध्यान से, सुर तेरा के भगवान से, सुर तेरा के भगवान से। महात्मा खेतानाथ जी त्यागी एवं तपस्वी साधक थे। सबसे पहले तो स्वामी जी ने संत शांतिनाथ से वस्त्र त्याग की विद्या सीखी, उन्हें गुरु बनाया तथा उसके बाद संत भगवान दास को अपना योग गुरु बनाया तथा साधना के रहस्य जाने और समझे। कभी कड़ाके की सर्दी में भी बालू के टीबों पर बैठकर तपते, तो कभी गर्मी में भी कई कई वर्ष लगातार तपते रहते थे। स्वामी जी ने समय समय पर मौन तपस्या और अनुष्ठान भी किए। शाहपुर में संत जी ने 51 दिन का अनुष्ठान किया था। अनुष्ठान भी एक कठिन तपस्या